हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, इसके 2023 के सिलेबस को देखेंगे। देखिए दोस्तों, सेमेस्टर 1 में क्योंकि अब नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, इसलिए आपके लिए ये सब्जेक्ट आया है आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। पहले ये सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था सेमेस्टर 1 वगैरह में। तो इसके ऊपर वीडियोस भी अवेलेबल नहीं है। अगर आपको वीडियोस चाहिए, टाइम पर चाहिए वीडियोस, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसा इसलिए क्योंकि कमेंट जब स्टूडेंट करते हैं तो एक मोटिवेशन बना रहता है टीचर के लिए कि हाँ, बच्चों को वीडियोस चाहिए। तो अगर आपको इसके चैप्टर्स पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और आप जल्दी से बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी से इसके सिलेबस को देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसके सिलेबस में आपको टोटल 6 यूनिट्स पढ़नी है। 6 यूनिट में आपको पहली यूनिट में प्राचीन भारत में शासन कला को पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 2 में आपको धर्म, धम्म और दंड के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर थोड़ा मतलब समझा देता हूँ। देखो, जो यूनिट 1 है उसमें प्राचीन भारत में शासन कला, मतलब कि जो पुराना भारत था, पुराना इंडिया था, वहाँ पर शासन किस तरह से, क्या तरीके थे, शासन किस तरीके से चलाया जाता था। जैसे कि मंत्रिमंडल हुआ करता था। कौटिल्य ने एक शासन चलाने के लिए कई सारे नियम वगैरह बताए हैं, कई सारी राज्य की संस्थाएं बताई हैं, जिसमें राजा सबसे प्रमुख था, फिर मंत्री भी होते थे जिसकी सलाह को मानना राज्य के लिए बाध्यकारी भी था। तो कई सारे तरीके थे जिससे कि शासन चलाया जाता था प्राचीन भारत में। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर पढ़नी है, काफ़ी डिटेल में पढ़नी है। तो आपको जब चैप्टर बना दिया जाएगा, इस वीडियो बन जाएगी इस चैप्टर पर, तो काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आगे। इसके बाद जो धर्म है, धम्म है और दंड, अशोक को आप जानते हैं। तो अशोक ने किस तरह से जो धम्म का प्रचार है, बहुत बौद्ध धर्म वगैरह का, तो इसको किस तरह से प्रचारित किया, ये क्या था, इसे डिटेल में पढ़ेंगे। दंड, दंड का मतलब है कि जो पुराना भारत था वहाँ पे जो शासन किया जाता था, अब जो व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता था, शासन के द्वारा जो नियम लागू किए जाते थे, उनका जो भी व्यक्ति उल्लंघन करता था उसे पनिशमेंट दी जाती थी, और इस पनिशमेंट को ही दंड कहते हैं। तो दंड को काफ़ी विस्तार से आप पढ़ेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 में आपको न्याय और नीति पढ़ना है। न्याय का मतलब कि किस तरह से जस्टिस होता था और किस तरह की नीतियाँ बनाई जाती थी, इसको पढ़ना है आपको। सभा और समिति पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हम थोड़े पुराने कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो भारत का जो पॉलिटिकल थॉट है ना, वो दो तरह का, एक आधुनिक है और एक प्राचीन है। तो हम मैक्सिमम यहाँ पे हम प्राचीन ही पढ़ रहे हैं। सभा समिति पढ़ना है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। सभा समिति शासन को चलाने के लिए हुआ करती थी कहीं कहीं पर देश में, तो वो पढ़ना है। राष्ट्र राज्य क्या होता है, इसको डिटेल में पढ़ना है आपको। वर्ण और जाति को आप भारत में, क्योंकि देखो भारतीय जो समाज है वो वर्ण और जाति से प्रभावित रहा है। आज भी हम जाति को महत्व देते हैं, आज भी जातिगत, अभी बिहार में कुछ खबर आई थी कि अब जातिगत गणना बिहार में शुरू हो रही है। तो ये सब क्या है कि भारत में जाति और वर्ण बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको यहाँ पर वर्ण और जाति को भी पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो कोई घबराइए मत, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये आपको तभी ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा जब आपको इसके ऊपर वीडियोस मिल जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।